ऑर्डर पिकअप कर लिया है। थैली है इसमें कपड़ा या फिर लंच लग रहा है मुझे ज़्यादा, तो कपड़ा तो नहीं हो सकता। अब लंच इस टाइम पे कौन भेजे, खाना वाना होगा भाई। चलो कोई बात नहीं, जो भी हो, अंदर तो खोल के नहीं देख सकता। ट्रिप स्टार्ट कर दे रहा हूँ, यहाँ से पिकअप किया है। ये ऑर्डर तो लेके जाना है गौर सिटी, और मुझे एक ऑफलाइन ऑर्डर भी मिल गया दिखाता हूँ वो भी। कहाँ गया भाई, किस में रख दिया मैंने, इसमें रख दिया क्या? अच्छा हाँ, ये देखो, ये लेके जाना है बस। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई साहब, दिल्ली में एकदम पड़ रही थी कड़क गर्मी। ऊपर वाले ने थोड़ा सा राहत दे दिया दिल्ली वालों को, और रात से भाई इतना बारिश हुआ है, सुबह तक इतना बारिश हुआ है। कई जगह तो मैं देखा हूँ अभी जहाँ पे पानी भरने लायक नहीं, जहाँ पे पानी नहीं लगता था कभी भी, वहाँ पर भी पानी लगा हुआ है। तो अभी 12 बज रहे हैं भाई, और अभी मैं निकला हूँ। पोर्टर मैंने ऑन कर दिया है, कोई ऑर्डर नहीं बजा है, 5 मिनट हुए हैं। ठीक है, 12 बजे के आसपास निकला हूँ। और ये देखो 7 सीज, ये 7 सीज, और यहाँ पर ही खड़ा हूँ मैं अभी। तो यहाँ से भी ऑर्डर मिल जाते हैं। आज संडे मंडे कुछ नहीं है तो ऑर्डर बच जाएगा। बाकी जैसे ही कोई ऑर्डर आता है मैं दिखाता हूँ आप सभी को। और ऑर्डर थोड़ा सा ध्यान से लेना पड़ेगा, किसी ऐसे एरिया का ना हो जहाँ पे पानी कम और कीचड़ ज़्यादा हो। पानी थोड़ा बहुत अगर किसी एरिया में रहेगा तो वो चल जाएगा, लेकिन अगर कीचड़ कहीं पर हो तो वहाँ भाई साहब नहीं चलेगा। तो मैं थोड़ा सा देख के ऑर्डर और डिसाइड करके उठाऊँगा। तो भाई टाइम देख लो, 12:23 हो रहे। 12 बजे के आसपास निकला तो 20 मिनट वेट करने के बाद ही मेरे पास भाई साहब ऑर्डर जो आया ना, ये देखो 451 रुपये, यानी पहला ही ऑर्डर 450 रुपये का है। इसे लेके जाना है गौर सिटी टू गाजियाबाद। और ये जो ऑर्डर है ना, ये उसी पार्टी का है, उसी कस्टमर का जिसका मैंने ऑफलाइन ऑर्डर ले जाता था। और परसों तरसों मैं लेके गया था इसका ऑर्डर, यानी एक पोर्टर में दिया था मुझे वसंत कुंज का, और 3 ऑर्डर उसके साथ मुझे ऑफलाइन दिया था। इससे पिछले वाले वीडियो मैंने बनाया था, उसी में मैंने दिखाया था। तो उसी दिन मुझे इसने एक ऑर्डर तो ऑनलाइन पोर्टर में दिया था, वो मैं जब लेने गया तो 3 ऑर्डर और दे दिया। एक मैंने डिलीवर किया वहाँ अर्चनी विलेज, दूसरा डीर पार्क, और तीसरा ग्रेटर कैलाश। तो 3 ऑर्डर मैंने डिलीवर किया था, और टोटल 714 रुपये लिए थे उससे। देखो यहाँ भी पानी भरा हुआ है, और आगे भी यहाँ भी पानी भरा हुआ है, और यहाँ से लेना है मुझे सामान। तो चलो फटाफट से पिकअप करके और देखते हैं, बस बड़ा सामान ना दे दे कोई, जैसे गेट वगैरह या फिर कोई भारी सामान। तो भाई ये ऑर्डर है, और ये मैंने पिकअप कर लिया, और आज भी अपना सही रूट बन गया। मतलब यहाँ से पिकअप करने का भाई यही फ़ायदा है। टाइम देखो 1:05, आधा घंटा लग गया मुझे यहाँ पे पिकअप करने में, क्योंकि जो स्टोर से जो सामान निकालता है ना वो था नहीं। और ये ऑर्डर तो लेके जाना है गौर सिटी, और मुझे एक ऑफलाइन ऑर्डर भी मिल गया दिखाता हूँ वो भी। कहाँ गया भाई, किस में रख दिया मैंने, इसमें रख दिया क्या? अच्छा हाँ, ये देखो, ये लेके जाना है बस। और ये लेके जाना है कहाँ, इसका बिल आया है मेरे पास, दिखाता हूँ। ये बिल है, इनवॉइस। ये लेके जाना है भैया सेक्टर 83, याकूबपुर, नोएडा। तो मैं इसे छोड़ के और फिर ये ऑर्डर देने चला जाऊंगा मैं याकूबपुर, नोएडा। और इसमें भी करीब 200-250 रुपये मिल जाएंगे, और इसका वेट ज़्यादा है तो इसमें भी 100-150 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएंगे अपने को। और भाई साहब मज़े ही मज़े, और क्या चाहिए। यहाँ से पिकअप करने का यही फ़ायदा। और एक और दे रहे थे साउथ दिल्ली का, मैंने कहा फिर साउथ दिल्ली का थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, यानी मैं देते हुए जा सकता था, लेकिन इसमें थोड़ा सा वेट ज़्यादा है ना। तो मैंने वो ऑर्डर नहीं लिया, मैंने कहा आप उसे वो कर दो, पोर्टर कर दो आप। तो देखो इसका जो डिस्टेंस है वो 43 किलोमीटर दिखा रहा है, 1 घंटा 17 मिनट। और यहाँ से 45, 1 घंटा 25 मिनट। और यहाँ से 46, 1 घंटा। तो यार अंदर से जाऊँ क्या मैं? 450 का तो ये है, 700-750 का रूट बन गया आज का भी अपना। उस दिन भी 700-750 का रूट बन गया, और आज भी बन गया। तो यहाँ से जब पिकअप होता है ना, तो मुझे तो एक ये डर लगा रहता है कि कोई बड़ा सामान ना दे दे। बड़ा सामान मतलब जैसे एक बार डोर ले गया था मैंने, आप सभी ने देखा होगा है ना, वो ना दे दे। बाकी इसके यहाँ से जब भी आता हूँ तो 1-2 ऑर्डर तो ऑफलाइन दे ही देता है, अगर होता है तो ऐसे ही दे देता है, ले जाओ भाई। ये 4 मूर्ति आगे है मेरे, ठीक है। और ये गौर सिटी मॉल है, देखो गौर सिटी मॉल यहाँ पर दिया है मैंने ऑर्डर। उसमें लोकेशन था गौर सिटी 2 का, तो वहाँ पे मैंने ये ऑर्डर दे दिया पोर्टर वाला। अब ये ऑफलाइन ऑर्डर है मेरे पास, जो कि लेके जाना है मुझे याकूबपुर, नोएडा, सेक्टर 83। तो इसका मैं आप सभी को एक बार डिस्टेंस बता देता हूँ। सबसे पहले दिखाता हूँ पोर्टर का, ये ऑर्डर मैं करता हूँ सबसे पहले डिलीवर मार्क।
तो यहाँ पर देखो भाई टाइम बहुत ज़्यादा लग गया, 3:44 हो गया। कहाँ कहाँ टाइम ख़राब हुआ वो बताऊँगा। एक्स्ट्रा वेटिंग टाइम 22 रुपये जुड़ा है, इसमें 6 रुपये इसमें इनकरेक्ट लोकेशन का। 450 का ऑर्डर था, 480 रुपये का ऑर्डर ये हो गया। तो ये पहला ऑर्डर हो गया अपना कंप्लीट। और भाई साहब टाइम मेरा ख़राब हो गया खजूरी में। उधर से आया ना मैं सिग्नेचर ब्रिज से, जैसे ही वो पार किया, सिग्नेचर ब्रिज पार किया, बस भैया जाम स्टार्ट। भाई कम से कम आधा पौना घंटा मेरा वो जाम से निकलने में लग गया। अब मैं एक बार आप सभी को वहाँ का लोकेशन दिखा देता हूँ, यहाँ से जो याकूबपुर का है। तो यहाँ पे एक बार करते हैं सर्च भाई, सेक्टर 83 है ना, हाँ 83। और ये आ जाएगा भैया याकूब, अब हट जा, याकूबपुर रोड, नोएडा, सेक्टर 83 ये रहा। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस देख लो एक बार, 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है भैया, और 23 मिनट लगेगा, है ना। ये देखो यहाँ से जाना है, आगे से यू टर्न लेना है, और 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो 15 किलोमीटर ये हो गया भाई, 45 किलोमीटर मैं वहाँ से आया हूँ वो वाला रूट लेके। तो 45-46 किलोमीटर आप वो मान लो। तो यहाँ जो मुझे पेमेंट मिला है भाई 480 रुपये, तो ये हो गया पोर्टर में, प्लस इसमें 100 रुपये मुझे एक्स्ट्रा मिला है, वेट ज़्यादा था, 100 रुपये तो एक्स्ट्रा इसने करा है। मैंने 150 रुपये मांगा था एक्स्ट्रा कि इसमें आपका 150 रुपये लगेगा, लेकिन ये कह रहा है नहीं हमारा डेली का आता जाता रहता है, आपको 100 रुपये ही एक्स्ट्रा दूंगा मैं। मैंने कहा कोई अरे यहीं से यू टर्न ले लेना चाहिए था क्या, बाहर रोड से निकल के, अब मुझे आगे गोल चक्कर से यू टर्न लेना पड़ेगा, बताओ। तो 100 रुपये तो मुझे यहाँ से मिला है, तो टोटल हो गए 580 रुपये ये। और 50 रुपये इसमें एक्स्ट्रा मैं और लूँगा, जैसे मैंने आप सभी को बताया था। तो 50 रुपये इसमें एक्स्ट्रा और लूँगा मैं, जो ये ऑर्डर पोर्टर का लेके आया था, और प्लस में 15 किलोमीटर ये है, तो 200 रुपये के आसपास, यानी 250 रुपये तो और मेरा एक्स्ट्रा बन ही जाएगा। तो टोटल मैं लास्ट में आप सभी को बता दूंगा। पोर्टर से अगर लेके आता तो कितना बनता, और ऐसे ऑफलाइन लेके जा रहा हूँ तो कितना बनता मेरा। बाकी चलते हैं भैया, देखो दोनों साइड मॉल मज़ा आ रहा है, मतलब नज़ारे देखते ही ना करते हैं फटाफट से इस ऑर्डर को डिलीवर। सामने इस वाली फैक्ट्री में ऑफलाइन ऑर्डर दे दिया है मैंने, बैकिंगो का है भाई, स्विगी जोमेटो वाले वहाँ पर खड़े हुए हैं। और टाइम देख लो 4:30 बज गए, यानी कितने घंटे लग गए अपने को, 12:30 बजे ऑर्डर मिला था, तो 4 घंटे के आसपास ये दोनों ऑर्डर कंप्लीट करने में लग गया भाई साहब, इतना जाम लगा हुआ था। तो अर्निंग मैं आप सभी को एक बार बता देता हूँ। तो ये जो डिस्टेंस था भाई मेरा, ये टोटल 15 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ा है, ठीक है। और इसका मैंने लिए हैं 200 रुपये ये लिए हैं। और जो मैंने वहाँ पर लिया था 480 रुपये बिल बना था पोर्टर में, तो मैंने 580 रुपये लिया था, और 50 रुपये और लेने थे मुझे। तो मैं अभी तो ये पेमेंट नहीं आया, इसका जो पेमेंट है वो नहीं आया अभी। ये मैं आप सभी को दिखाता हूँ, 550 रुपये एक बार करा था इसने, नाम देख लो, 340 पे 550 इसने करा। मैंने फिर बोला 30 रुपये और कर दो, ठीक है, क्योंकि वो 450 रुपये पोर्टर में कह रहा था कि 450 रुपये का आता, और 450 रुपये का था भी, लेकिन उसमें 30 रुपये के आसपास वेटिंग टाइम ऐड हो गया था। तो ये टोटल हो गए थे 480 रुपये। तो मैंने 580 रुपये यहाँ पर देख लो आप टोटल लिए हैं, इसमें 50 रुपये और ऐड होगा, तो ये टोटल हो जाएगा 630 रुपये। 383 में 150 रुपये प्लस कर देना, तो ये कितना हो जाएगा टोटल भाई, एक बार मैं आप सभी को दिखाता हूँ मैंने कितना लिया है टोटल यहाँ तक का। तो 383 प्लस इसका कर देता हूँ मैं 150 प्लस 200, 733 रुपये, लगभग 750 रुपये मैंने यहाँ तक का टोटल लिया है। और यही मैं अगर आपको पोर्टर में दिखाऊं, जो मैंने पोर्टर में करा है अभी, तो देखो 609 रुपये पोर्टर में दिखा रहा है। वहाँ से M2K से पहले मॉल, ये गौर सिटी मॉल, वहाँ से फिर यहाँ तक का, तो बीच में एक स्टॉप पड़ा, तो यहाँ पर 609 रुपये दिखा रहा है 2 व्हीलर का, देख लो आप। और यहाँ से अगर बुक 2 व्हीलर करूँगा तो ऑर्डर आ जाएगा यही वाला मेरे पास। तो 609 रुपये टोटल दिखा रहा है इसमें, तो मैंने लिए हैं 733 रुपये आ जाएंगे टोटल मेरे पास, है ना। 750 रुपये ही मान लो। यहाँ पर मैंने पोर्टर चालू कर दिया है, तो देखते हैं यहाँ पे कुछ आता है नहीं भाई साहब। फेज़ 2 यहाँ से जाऊँगा, या फिर होजरी ही निकले हुए एक, वहाँ से भी पोर्टर बच जाता है। अगर यहाँ से नहीं बजेगा तो ये सेक्टर 83 है, यहाँ से भी बच जाने चाहिए यार, फैक्ट्री एरिया है ये भी। चलो दिखाता हूँ मैं आप सभी को कोई ऑर्डर मेरे पास जैसे ही आता है।
भी देख लो यहीं पर हूँ मैं, ये आगे बैकिंगो है, ठीक है। 4:50 हो रहे हैं, 15-20 मिनट के आसपास मैं यहाँ रुका हूँ। और ऑर्डर आ गया मेरे पास भाई साहब, ऑर्डर आया है देखो, यहीं से है, RD इंटरप्राइजेज लिखा हुआ है, यहाँ की लोकेशन है, यहीं बैठा हूँ, यहीं से आया। तो लेके जाना रेल विहार सोसाइटी सेक्टर 30 नोएडा। 164 रुपये का ऑर्डर है, जिसमें 16 रुपये ऑनलाइन पेड है। लोकेशन दिखा देता हूँ आप सभी को, देखो यहीं से है बिल्कुल पिकअप। भाई साहब मज़ा आ गया। फ़ोन करता हूँ एक बार कस्टमर को और बुलाता हूँ भाई नीचे, सामान लेके, और दिखाता हूँ फिर आप सभी को। तो भाई ये ऑर्डर है देखो, ये लेके जाना है सिर्फ। तो इसको बैग में ही आ जाएगा, ये बैग में ही डाल देता हूँ। आधा 1 किलो का वेट होगा इसका, आधा 1 kg का। बस आजा भाई बैग में, आ गया देखो, LED वगैरह, LED लाइट वगैरह। और ये बिल भी इसी में डाल देता हूँ यहाँ पे। जेब में रखता हूँ ना तो भाई बिल तो भूल ही जाता हूँ मैं बिल कहीं देता हूँ कहीं नहीं देता हूँ। तो यहाँ पर करता हूँ भाई इस ट्रिप को स्टार्ट। मैं ना, ये 167 रुपये का ट्रिप, 164 रुपये का ट्रिप है। तो आपको पता ही है भाई, छोटा ट्रिप मैं उठाता नहीं हूँ, कम से कम 200-250 का उठाता हूँ। लेकिन ये मैंने इसलिए उठा लिया कि भाई एक तो नोएडा के अंदर हूँ मैं, और यहाँ से कोई उम्मीद नहीं है, ऑर्डर भी बहुत ही कम बचते हैं, है ना। बहुत कम ऑर्डर बचते हैं। या तो फेज़ 2 यहाँ से जाऊँ तो वहाँ से लंबे लंबे ऑर्डर आएंगे। फेज़ 2 वही 2.5-3 किलोमीटर है। तो मैंने सोचा यार अब ये बज ही गया है तो मैं लेके चलता ही हूँ इसे। ये मुझे बाहर की तरफ निकाल रहा है, दिल्ली के साइड, है ना। यहाँ से सेक्टर 9-10 वही 2.5-3 किलोमीटर होगा, यहाँ से सेक्टर 9 या फिर 10। डिस्टेंस देख लो, 12 किलोमीटर का है। 12 किलोमीटर का 162 या 164 कुछ रुपए का ऑर्डर है। चलो यार करते हैं भाई, यानी यहाँ से तो निकल गया मैं। और ये भी भाई पोर्टर वाले ही हैं, बैठे पड़े हैं। ऑर्डर तो बचता रहता है, देखो इधर भी नोएडा में भी ऑर्डर बचता रहता है, लेकिन वही है बहुत कम बचते हैं। आपकी परफॉर्मेंस सही है तो बढ़िया ऑर्डर आज दे देगा, नहीं है तो भैया मिलेगा ही नहीं, चाहे पूरे दिन बैठे रहो। मेरा भी परफॉर्मेंस अभी बहुत ज़्यादा डाउन है। मैंने अभी बीच में भाई बहुत ऑर्डर छोड़ दिए, तो मेरा परफॉर्मेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। तो चलो फटाफट से यहाँ से तो मैं निकल गया, अब बाकी अगर वहाँ से मुझे सेक्टर 10 भी जाना पड़ेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये रेल विहार सोसाइटी है सेक्टर 30 नोएडा में। और ये दूसरा ऑर्डर भी पोर्टर का हो गया है डिलीवर, 148 रुपये आ गए भैया पेटीएम में, ठीक है। पोर्टर में अर्निंग हो गया अपना पूरा 514 रुपये का। और अब देखते हैं यहाँ से क्या बचता है भाई। वहाँ से तो आ गया लेके 5:30 बज गया भाई, आधे घंटा लग गया इस ऑर्डर को डिलीवर करने में। और यहाँ से सेक्टर 10 देखता हूँ मैं कितना दूर है, और नहीं होगा तो मैं वहीं चला जाऊँगा। अगर यहाँ से नहीं बजेगा तो 15-20 मिनट यहाँ भी देखता हूँ, अगर कोई बज गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं चला जाऊँगा सेक्टर 10। और अब ये सीधा एक दे दे भैया, 400 का ऑर्डर दे दे सीधा दिल्ली का, और वो लेके मैं सीधा निकल जाऊँ। दिखाता हूँ भाई, जैसे ही कोई ऑर्डर आता है मेरे पास, सोसाइटी से बाहर निकल के जैसे ही आया वैसे ही ऑर्डर आ गया मेरे पास। और ऑर्डर है भाई 194 रुपये का, और पिकअप करना है सेक्टर 31 से, लेके जाना है इसको ग्लोबल गारमेंट्स कृष्णा नगर दिल्ली। भाई साहब 400 का ऑर्डर तो नहीं बजाया, लेकिन 200 का ऑर्डर ज़रूर बजा दिया, वो भी दिल्ली का। तो यानी मतलब नोएडा से भैया पूरा निकाल दिया मुझे और भेज दिया सीधा दिल्ली में। दिल्ली में भी ऐसे एरिया में भेज रहा जहाँ भाई ऑर्डर ही ऑर्डर, कृष्णा नगर। ये देखो यहाँ से पिकअप है, यहाँ से हम लेंगे फटाफट से यू टर्न, और भाई साहब बढ़िया एरिया में भेज दिया कृष्णा नगर। नहीं तो पता है क्या, यहाँ से मैंने अभी देखा कि 10 किलोमीटर ओखला, 10 किलोमीटर तुम्हारा पटपरगंज है, और 3.5 किलोमीटर यहाँ से सेक्टर 10 मैंने अभी चेक करा। लेकिन भाई साहब 100 मीटर चला, बस 100-200 मीटर सोसाइटी से बाहर आया और ये ऑर्डर बजा दिया। बढ़िया है भाई, चलो फटाफट से करते हैं इस ऑर्डर को भी पिकअप। भाई सब ऑर्डर पिकअप कर लिया है। थैली है इसमें, कपड़ा या फिर लंच लग रहा है मुझे ज़्यादा, तो कपड़ा तो नहीं हो सकता। अब लंच इस टाइम पे कौन भेजा, खाना होना होगा भाई। चलो कोई बात नहीं, जो भी हो, अंदर तो खोल के नहीं देख सकता। ट्रिप स्टार्ट कर दे रहा हूँ, यहाँ से पिकअप किया है ग्लोबल गारमेंट्स कृष्णा नगर, इन्हीं का दुकान है भाई। देख लो ये गारमेंट शॉप से क्या क्या कर रहे हैं। तो ये दिखा रहा है 17 किलोमीटर का डिस्टेंस 36 मिनट, और एक दिखा रहा है 15 किलोमीटर का डिस्टेंस 45 मिनट। तो किधर से जाए भाई, अब ये 18 हो गया,
और ये 15, तो किधर से जाए भाई? 18 किलोमीटर 36 मिनट वाले रूट से जाए, या फिर ये गाजीपुर रोड आनंद विहार, ये इसमें पानी तो नहीं भरा होगा भाई इस वाले अंडरपास में? यही डर लग रहा है भाई। या तो यहाँ से कोई अंडरपास तो नहीं है ना? फिल्म सिटी यहाँ से निकलूँगा सीधा, फिर अक्षरधाम, अक्षरधाम से सीधा ये आ जाएगा सिलमपुर, गीता कॉलोनी सिलमपुर। तो यहाँ से 15 किलोमीटर 30-45, यहाँ से डबल टाइम ट्रिपल टाइम लग रहा है, और यहाँ से डबल टाइम लग रहा है। तो क्या करें यार, समझ नहीं आ रहा भाई। चलो पहले आगे चल के डिसाइड करते हैं कहाँ से जाना है। और कैमरे का बैटरी चार्ज नहीं है भैया, उतना चार्ज नहीं है, कैमरा कभी भी बंद हो जाएगा। और मोबाइल की बैटरी कितना चार्ज है? 34% है भाई मोबाइल चार्ज मेरा। इस ऑर्डर को डिलीवर करने के बाद एक और ऑर्डर मैं कर सकता हूँ बस, है ना। या फिर अगर कहीं कोई इस दुकान पे जाऊँगा और अगर यहाँ मुझे प्लग मिल गया, पूछूंगा, अगर बोलेंगे हाँ तो 10 मिनट के लिए मैं मोबाइल चार्ज में लगा दूंगा। 10 मिनट में वही 20% 25% हो ही जाएगा, या फिर 15% ही हो जा, इतना भी बहुत है, आराम से चला जाऊंगा मैं। चलो इसको भी करते हैं फटाफट से डिलीवर। भाई कृष्णा नगर में ऑर्डर को डिलीवर करने के बाद वहाँ से जो ऑर्डर बज रहे थे वो वापसी नोएडा के ही ज़्यादातर बज रहे थे भाई। 200-250 ग्रेटर नोएडा के मतलब 300 ऐसे ऑर्डर बज रहे थे। ज़्यादातर ऑर्डर नोएडा के ही बजे। लेकिन आप सभी को पता भाई मोबाइल चार्ज था नहीं मेरा। वहाँ जाते जाते 26 या 27% मेरा मोबाइल चार्ज बचा था सिर्फ। फिर लास्ट में कोई ऑर्डर नहीं बज रहा था जब रोहिणी पीतमपुरा का या फिर आसपास का, तो द्वारका का एक ऑर्डर बजा 362 रुपये, द्वारका सेक्टर 11 का। मैंने कहा वहाँ से भी उतना दूर मुझे खाली आना है, द्वारका से भी उतना दूर मुझे खाली आना ही है। तो मैंने उस ऑर्डर को उठा लिया, द्वारका में डिलीवर करा मैंने, और वहाँ से फिर घर आ गया। 10-10:30 बजे के आसपास मैं घर पहुँच गया। वहाँ से भी कोई ऑर्डर मुझे मिल सकता था, हो सकता था मिल जाए, लेकिन मैं आईडी बंद करके आ गया क्योंकि मोबाइल मेरा फिर 4 या 5% बचा हुआ था। तो मैं वहाँ से आ गया फिर खाली घर। तो पूरा टोटल अर्निंग मैं आप सभी को बताता हूँ। तो 362 रुपये का ये ऑर्डर मिला था। टोटल पोर्टर में अर्निंग हुआ मेरा 949 रुपये का। 949 रुपये का मेरा टोटल जो अर्निंग है वो पोर्टर में हुआ। बाकी जो मैंने एक्स्ट्रा लिया था वो बताऊं भाई, जो पोर्टर का ऑर्डर लेके गया था गौर सिटी मॉल, उसमें मैंने 150 रुपये एक्स्ट्रा लिया था क्योंकि वेट उसमें ज़्यादा था। प्लस में जो मैं वहाँ लेके गया था सेक्टर 83 याकूबपुर लेके गया था ऑफलाइन, 15 किलोमीटर का डिस्टेंस था, तो 200 रुपये मैंने उसमें लिए थे। तो ये टोटल जो एक्स्ट्रा हो गया मेरा कल का वो 350 रुपये एक्स्ट्रा हो गया। तो 949 और 350 रुपये अगर प्लस करोगे तो ये 1299 रुपये यानी 1300 रुपये होता है। अब 1300 रुपये में अगर बाइक की बात करूँ तो 200 रुपये का पेट्रोल हटा दो, 126-27 किलोमीटर चला है मेरा बाइक। टोटल 200 रुपये का पेट्रोल लगा। 200 रुपये का पेट्रोल हटाने के बाद मेरा जो अर्निंग बचता है वो 1100 रुपये अर्निंग बचता है मेरा टोटल 10.5 घंटे काम करने के बाद। तो कल ठीक ठाक अर्निंग हो गया, 1000 रुपये क्रॉस हो गया, मतलब सारा चीज़ काट पीट के मेरा इतना अर्निंग बच गया। बाकी और भी हो सकता था अगर मोबाइल मेरा चार्ज रहता। तो अब मैं पावर बैंक भाई एक लूँगा, और पावर बैंक कोई बढ़िया सा लूँगा। पावर बैंक पड़े हुए मेरे पास, लेकिन वो सही से चार्ज नहीं कर पा रहा है इस फ़ोन को। इसमें सुपर फास्ट चार्जर जो होता है वो सपोर्ट करता है, तो पावर बैंक से बहुत धीरे धीरे चार्ज होता है। तो एक पावर बैंक लेके और फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि ये फ़ोन चल तो जाता है पूरा दिन, लेकिन फिर वही है भाई लास्ट में बैटरी ज़्यादा नहीं बचता है। इस वजह से मुझे एक पावर बैंक लेना ही पड़ेगा। तो भाई उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।